एकादशी मैया की जय। आज देव उठनी एकादशी की पूजा कर रहे हैं। तो जो भी हमसे बन पड़ रहा है, जैसा भी बन पड़ रहा है, वो हम पूजा कर रहे हैं। तो आज हम सुबह नहीं कर पाए, तो आज हम देर में पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ शामिल होइए। माता को चुन्नी अर्पण कर रहे हैं, श्रृंगार अर्पण किए जाते हैं। जो भी हमसे बन पड़ रहा है वो हम कोशिश कर रहे हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि स्तंभ, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। हे विप्रेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ समुद्र सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सारा सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधिनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से 1 जन्म का पाप, सायकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों का और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधिनी देती है। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधिनी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधिनी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला, नास्तिक, वेद निंदक, परस्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को न मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण परस्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और उसको धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रखते, वे अपने कुल का नाश कर देखते हैं। छठ, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इन दान और हवन करने से भी इनकी गति नहीं होती। इसलिए जिससे संसार में निंदा हो, ऐसा कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधिनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए, वर्तमान और भविष्य से 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ, सुवर्ण, पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चय है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। यह समझकर हे मुनिश्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है, उसके घर में त्रैलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं। वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष भागी हो जाता है। सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है, उसको प्रबोधिनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधिनी के दिन मनुष्य भगवान के निर्मित स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उसके 100 जन्म जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उसके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में दान, स्नान से जो फल होता है, उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य व्रता है। हे विप्रेंद्र, इसलिए सब कामों को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में पराये अन्न को स्वीकार नहीं करता, उसको चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हैं व सुनते हैं,
हैं उनको 100 गोदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते हैं व सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्त द्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामिन, एकादशी की विधि मुझसे कहो। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो कहिए। सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातुन करके स्नान करे, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करे, फिर कथा सुने। नियम के लिए यह मंत्र पढ़े। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें। भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करे। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता व सुनता है, वह पुण्यात्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करती है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ नहीं करना चाहिए, निर्लोभ होकर दान करना चाहिए, इससे असंख्य पुण्य होता है। एकादशी जागरण, अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन, शंख में भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। तीर्थों में स्नान और अनेक प्रकार के दान करने से जो फल होता है उससे करोड़ गुना फल प्रबोधन अर्घ्य देने से मिलता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त्य फूलों से ये जनार्दन का पूजन करता है उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। हे विप्रेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वह फल नहीं देते जैसा अगस्त्य के फलों से श्रृंगार करने से 100 फल देते हैं। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक भगवान की बेल पत्र से पूजा करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं उनके 10,000 वर्ष के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुने, लगाई तुलसी की जब तक जड़ें फैलती है उतने ही हजारों युगों तक उनका पुण्य फैलता है। जो कदम्ब के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक नहीं जाते। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होगा। जो सफेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बौर चढ़ाते हैं उनको करोड़ गोदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोकरे के पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं वे भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से देवेश भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। हे विप्रेश, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं उनको एक पल सुवर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है गरुड़ ध्वज भगवान उसके करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित छतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी तट पर चला जाए, वहाँ स्नान, जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत के धारण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे, भक्ति चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे, फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक्रपाणी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गौ देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है उन नियमों को भगवान के सामने छोड़ना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नपद भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे, अयाचित नियम में सुवर्ण सहित बैल का दान करे। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है उसको दक्षिणा सहित गौ देनी चाहिए। आमले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े हो तो फल का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो घी देना चाहिए, घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। अन्न के छोड़ने के नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा, चादर समेत शैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले बर्तन में घी भरकर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और सुवर्ण देना चाहिए और ब्राह्मणी को घी मिला हुआ भोजन करना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बट्टा, जूता, त्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान करना चाहिए। मान छोड़ने वाले को बुरा देना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जोड़ना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या सुवर्ण की बैली घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र सुवर्ण से शोभित करके दान करना चाहिए।
जब ये सब ना बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वह कृतकृत्य हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो मुझसे पूछा था यह मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल मिलता है। इस दिन काचले का श्रृंगार दिया जाता है। देव उठनी एकादशी मैया की कथा विश्राम लेती है। बोलो एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे श्री राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। ये भगवान जी भी लेना सब। कहते हैं, सुना है कि बड़े लोगों से सुना है कि एकादशी मैया का जो उद्यापन नहीं कर सकते या जो रह जाता है, जिनका आती जाती दुनिया है, कोई बीच में ही चला जाता है बिना उद्यापन करे, तो इन एकादशी के दिन इन 26 नामों को लेने से हम उद्यापन का पुण्य मिलता है उसको, एकादशी का। उत्पन्ना मोक्षदा सफला पुत्रदा षटदिला जया विजया आमलकी पाक मोचनी कामदा मरुथनी मोहिनी अपरा निर्जला योगिनी पद्मा कामदा पुत्रदा अजा वामन इंदिरा पाशांकुशा रमा प्रबोधिनी वर्मा पद्मनी। बोलो एकादशी मैया की जय।